2026 चल रहा है और अभी तक अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का। मैं आज इस वीडियो में सब कुछ एकदम जीरो से एकदम अच्छे से आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान लो राहुल नाम का एक बंदा है जो कि एक पिज़्ज़ा का शॉप खोलता है और वो इस शॉप को बड़ा बनाना चाहता है। उसका शुरू से ही विज़न बहुत बड़ा है। वो क्या करता है कि बहुत सस्ते में 49 का 99 का एक पिज़्ज़ा निकालता है और उसकी पिज़्ज़ा जो है क्वालिटी में बहुत बढ़िया थी और वो बहुत अच्छे मसाले सब कुछ अच्छा यूज़ करता है और क्वालिटी बहुत बढ़िया देता है, सर्विस भी बहुत बढ़िया देता है। तो उसकी दुकान चल पड़ती है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करने लगता है। अब वो सोचता है क्यों ना इस दुकान को एक्सपेंड करा जाए, कब तक इसको यहीं तक रखेंगे। तो वो सोचता है दुकान को एक्सपेंड करने के लिए, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती है पैसों की, इसलिए वो लोन लेता है बैंक से लोन लेता है, दुकान को अच्छा बनाता है, मतलब जितनी जगह थी पहले से उससे बड़ा बनाता है। पिज़्ज़ा पहले सेल करता था, एक और आइटम बढ़ा देता है बर्गर। अब उसकी सेल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे प्रॉफिट होने लगता है, उसने लोन चुका दिया। अब वो क्या करता है कि वो सोच रहा है कि इसकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए, सेकेंड शॉप खोलने के लिए, दूसरा दुकान खोलने के लिए। अब दूसरा दुकान में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और बैंक एकाएक उतना लोन देगी नहीं, अगर देगी भी तो उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने 3 दोस्तों से मदद लेता है, 2 दोस्तों से मदद लेता है, जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो वो 3 दोस्तों से मदद लेता है और सेकेंड फ्रेंचाइजी ओपन करता है। अब ये क्या करता है कि प्राइवेट लिमिटेड एज ए कंपनी इसको रजिस्टर्ड कर देता है, जिसमें कि अब 4 दोस्त हो गए तो सभी को 20-25% का, हालांकि इसके पास ज़्यादा होगा ओनरशिप, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब मान लो कि अब 20-25% सबके पास है। अब ये बहुत अच्छा इसमें भी वर्क करने लगता है, पैसों का सही जगह यूज़ करता है, सेकेंड शॉप भी अच्छे से चलने लगती है, बहुत अच्छा क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर अब ये जनरेट करने लगता है मान लो 50,000 पर मंथ दोनों शॉप मिला के, जिसमें ये गुड क्वालिटी देता है, नए नए आइटम्स इसने ऐड किए हैं, सर्विस भी बढ़िया देता है। अब ये सोचता है क्यों ना इसको भी एक्सपेंड करा जाए। अब ये चाहता है कि अभी इसके पास 2 दुकान है, अब ये 10 दुकान पर शिफ्ट करना चाहता है, मतलब 10 और दुकान अलग अलग जगह ये खोलना चाहता है। इसके लिए ये जाता है एंजल इन्वेस्टर्स के पास। एंजल इन्वेस्टर्स आपने नाम सुना होगा या फिर कैपिटल वेंचरिस्ट, ये शार्क टैंक में आपने देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, किसी कंपनी के हिस्सेदारी के बदले उन्हें पैसे देते हैं। तो ये काफ़ी ढूंढता है और इन्हें एक एंजल इन्वेस्टर मिल भी जाता है जो कि इनके बिजनेस में पैसा डालने के लिए तैयार है। अब उस एंजल इन्वेस्टर ने कहा कि हम 10% इक्विटी पर 1 करोड़ रुपये आपको देंगे, मतलब कि 10% हिस्सेदारी हम रखेंगे और आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। अब ये क्या करते हैं, अब इनकी कंपनी की वैल्यूएशन कितना हो गई आप लोग ही बताओ। अगर 10% के 1 करोड़ हुए तो 100% का कितना हुआ, 10 करोड़। तो अब ये क्या करते हैं, 10 और शॉप्स खोल लेते हैं जो कि बहुत बढ़िया चलने लगता है। अब ये और भी एक्सपेंड करना चाहते थे, मतलब इन्होंने 10 शॉप खोली, वो भी बहुत बढ़िया चलने लगी, और भी नए आइटम्स, फ्रेंच फ्राइज़, चाउमीन, मोमोज सब कुछ ऐड किए, बहुत बढ़िया चलने लगी। अब वो सोचते हैं क्यों ना ये जो 10 शॉप्स हैं ये बढ़िया चलने लगी है, इसको अलग अलग शहरों में भी डाला जाए। अब ये सोचते हैं कि 100 शॉप्स खोले जाए और सब कुछ खुद से करा जाए, डिलीवरी विलेवरी सब कुछ। इसके लिए चाहिए होगा लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा। अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। और ये पैसा आएगा कहाँ से, ऑब्वियस सी बात है पब्लिक से, मतलब हम लोग पैसा देंगे उनको ताकि वो बिज़नेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। यही तो है स्टॉक मार्केट। तो कंपनी क्या करती है, राहुल की जो कंपनी है वो अपना IPO लाती है, जिसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि ये अपने शेयर्स हमको सेल करते हैं और हमसे पैसा उठाते हैं, इसको बोला जाता है IPO। अब मान लो मैंने IPO में अप्लाई किया और मुझे अलॉटमेंट मिल गई। अब अलॉटमेंट मिल जाने से क्या होता है, लेकिन अब मान लो मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है। मान लो मैंने 100 रुपये पर शेयर खरीदे, इस कंपनी के जो शेयर लिस्ट हुए वो 100 रुपये पर शेयर लिस्ट हुए, लेकिन ये बढ़कर 200 रुपये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेल कर दूँ, तो कैसे करूँगा। यहाँ पर एंट्री होती है एक्सचेंजेस की, एक्सचेंजेस BSE NSE, जहाँ पर हम अपने शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं, यानी किसी भी कंपनी के शेयर्स हम बाय करते हैं, सेल करते हैं। BSE मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों एक्सचेंजेस कहाँ हैं, मुंबई में हैं। लेकिन हम अपने घर से भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। अब देखो IPO में क्या होता है, 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे लोग जो कि बहुत कम अमाउंट, जिनके पास बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम पैसे हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए।
सेकेंड आते हैं HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो बहुत सारे शेयर्स बाय करते हैं। थर्ड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके पास हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपीज़ होते हैं और वो एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पार्टिसिपेंट करते हैं। तो क्या होता है कि जब अब मान लो किसी को सेल करना है, किसी ने इसमें बाय किया था IPO में, अब उसको सेल करना है, तो वो एक्सचेंजर पे आते हैं BSE NSE, वहाँ पर हम शेयर सेल कर लेते हैं। अब हम शेयर्स बाय एंड सेल कैसे करते हैं? अभी तो मार्केट बंद हो चुका है क्योंकि रात का टाइम है, बट मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। इसके लिए मैंने ग्रो ऐप ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको बहुत सारे शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मान लो सामने में मेरे को दिख रहा है क्वालिटी वॉल्स, आपने सुना होगा क्वालिटी वॉल्स का बहुत सारे आइसक्रीम्स आते हैं, आपने खाए भी होंगे। क्वालिटी वॉल्स बहुत बड़ी कंपनी है आइसक्रीम के फील्ड में और ये आज 11% से इंक्रीज़ करी है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होते, अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड होते तो आज आपका नेटवर्थ उस 1 लाख की वैल्यू 1,10,11,000 हो जाती, क्योंकि आज ये 11% से अप है। अब इसका अगर सेल बाय करना हो, शेयर बाय करना हो, तो यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे और डिलीवरी पर क्लिक करेंगे। इंट्राडे क्या होता है मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। इंट्राडे मतलब आज ही बाय करना होता है और आज ही सेल करना होता है। MTF मतलब लेवरेज, वो भी अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर दो और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस के बगल में मार्केट लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। अब ये ऑर्डर क्या होता है? मार्केट मतलब कि अभी 48 रुपये 35 पैसे पर चल रहा है, तो मैं इसी रेट पे ख़रीदना चाहता हूँ, या फिर इससे हल्का ऊपर नीचे भी होगा तो मुझे चलेगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर मतलब क्या होता है कि मुझे अगर 48 रुपये पर ख़रीदना है, मतलब 35 पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने, तो मैं 48 लगा दूंगा। जब मार्केट अगर 48 पर आता है तो हमारा सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी हमारे पैसे कट जाएंगे और हमारे 48 रुपये पर ख़रीदा जाएगा। वैसे भी मैंने ग्रो पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हो, वहाँ पर कैसे शेयर्स बाय करना है, सेल करना है। ग्रो ऐप का पूरा यूज़ मैंने डिटेल से बता रखा है। तो ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया इन्वेस्टिंग। तो आपने देखा कि शेयर के प्राइस आज 11% से बढ़े क्वालिटी वॉल्स के। शेयर के प्राइस आप अगर देखोगे तो हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? इसके 3 मेनली रीजंस होते हैं शेयर प्राइस बढ़ने घटने के। फर्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई। अगर शेयर खरीदने वाले ज़्यादा हो गए तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अगर खरीदने वाले कम हो गए, बेचने वाले ज़्यादा हो गए तो प्राइस घटेगा। सेकेंड, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब कंपनी कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, कितना ज़्यादा सेल्स कर रही है, उसका एबिटा बढ़ रहा है या फिर नहीं, उसका मार्जिन्स बढ़ रहा है या फिर नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कंपनी क्वार्टरली बेस पे या फिर ईयरली बेस पे इंक्रीज़ करते जा रही है कि नहीं। एंड नंबर थर्ड, न्यूज़ एंड इवेंट्स। मान लो किसी कंपनी का कोई न्यूज़ निकल के आ गया, मतलब आज क्वालिटी वॉल्स का सुना, आई डोंट नो कि वो 11% से क्यों भागा है, मैं चेक करके बताऊंगा कभी। तो हो सकता है कि उसका कोई न्यूज़ निकल के आ गया हो, उसने किसी के साथ डील लॉक कर ली हो, या फिर कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला हो। तो ये सब न्यूज़ एंड इवेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से शेयर एकाएक बहुत तेज़ी से भाग सकता है। तो ये मेनली 3 रीजन्स होते हैं। अब देखो, मार्केट में तो 5000 कंपनीज़ हैं, 5000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि शेयर मार्केट आज बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है, मतलब आपने कई बार सुना होगा कि शेयर मार्केट आज बढ़ गया, घट गया, अप है, डाउन है, तो ये होता कैसे है, ये डिसाइड कैसे होता है? अभी मैंने आपको बताया NSE और BSE, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। अब NSE ने क्या किया, 50 कंपनियों को पकड़ा और एक जगह कर दिया और उसको बोल दिया निफ्टी। अगर वो 50 कंपनीज बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो मार्केट अप है, और बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, डाउन चल रही है, 50 कंपनीज का एवरेज कर दिया, तो वो मार्केट भी डाउन कहलाता है। इसी तरह BSE ने क्या किया, BSE के इंडेक्स को कहा जाता है सेंसेक्स। इंडेक्स मतलब होता है मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इंडेक्स एक तरह के नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं। तो BSE ने 30 कंपनीज़ को पकड़ा, यानी टॉप की BSE पर लिस्टेड जो 30 कंपनीज थी उसको पकड़ा, एक जगह किया। अब ये ऊपर जाती है तो आपने सुना होगा कि आज सेंसेक्स इतना ऊपर है, आज सेंसेक्स इतना डाउन है, तो इसको बोला जाता है मार्केट आज इतना अप है। इसी दोनों को देखकर मेनली निफ्टी को, क्योंकि इसमें 50 कंपनीज हैं तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। अब बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी IT क्या होता है, ये भी इंडेक्सेस हैं, जिसमें बैंक निफ्टी में 14 बड़े बैंक्स, निफ्टी के 14 बड़े बैंक्स को एक जगह कर दिया। अब बैंक निफ्टी अगर 14 बैंक्स ओवरऑल अप हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। इसी तरह IT सेक्टर, निफ्टी IT में क्या होता है, IT स्टॉक्स होते हैं। ऑटो में क्या होता है, ऑटो वाले स्टॉक्स होते हैं। फार्मा में क्या होता है, फार्मा, मतलब ये ओवरऑल सेक्टर को डिकोड करता है, सेक्टर का एक्सपोजर देता है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन स्टॉक मार्केट।
इतना सारा कुछ सीखने का हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, एक ही चीज़ ड्रीम है ओवरऑल कि हम स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। अब एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंटोर मैं बताऊं तो प्रॉफिट बनाना आपका पॉसिबल तभी है जब आपके पास पहले से ही कैपिटल हो। शेयर मार्केट इज़ लाइक अ गेम ऑफ मनी, मतलब आपके पास पहले से ही होना चाहिए। देखो, अब शेयर मार्केट में दो तरह से आप कर सकते हो, इन्वेस्ट, ट्रेड। मतलब इन्वेस्टिंग होती है और ट्रेडिंग होती है। ओ सॉरी, इन्वेस्टिंग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी आपने 1 साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और आप जब शेयर बेचोगे। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, दो तरह से अर्न कर सकते हो। अभी मेनली बिगनिंग के लिए बता रहा हूँ। एक डिविडेंड से, यानी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो पर शेयर अनाउंस करती है कि हम 2 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे। और एक होता है शेयर कम दाम पर खरीदो, जैसे अभी मैंने ऊपर में बताया, आपने 100 पर ख़रीदा और मान लो शेयर का प्राइस 150 पहुंच गया और आपने सेल कर दिया, तो आपको यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपने 100 शेयर्स खरीदे होंगे तो 50 × 100 5000 का प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए, अब हर कोई तो 2 साल 3 साल इतना होल्ड नहीं कर सकता। अब सब ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं अभी के टाइम में ट्रेडिंग पे, इसमें क्योंकि शॉर्ट टर्म में अर्न होता है। ट्रेडिंग बहुत तरह की होती है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, फ्यूचर, ऑप्शंस। अभी सब के बारे में डिटेल से बताना पॉसिबल नहीं हो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मायने रखता है कि आपके पास अमाउंट कितना ज़्यादा है। किसी के पास कोई 10,000 लेके आता है, वो इन्वेस्ट करता है और 1% 2% कमाता है, तो 100 रुपये 200 रुपये हुआ। कोई 1 लाख लेके आता है, कोई 1 करोड़ लेके आता है, वो मतलब इन्वेस्ट किए हुए रहता है। उसका मार्केट अगर आप देखोगे 1% अप है, तो यानी उसका 1 लाख इंक्रीज़ किया हुआ है। अब 1 लाख किसी के लिए कम भी हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी मिडिल क्लास के लिए 1 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी हायर क्लास के लिए 1 लाख बहुत कम होते हैं, ठीक है। और किसी मज़दूर के लिए 500 भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो वही बात है, अगर आप इसमें 10 लाख इन्वेस्टेड हो, अगर मार्केट 1% अप गया तो कितना का प्रॉफिट होगा, 10,000 का। बट वही 10,000 किसी मिडिल क्लास का ड्रीम होता है कि वो एक दिन में 10,000 कमाए। तो मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा कि इसमें मैटर करता है, वो जो चीज़ है वो है कैपिटल। आपके पास कितना कैपिटल है, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग इतने तरह के होते हैं। स्कैल्पिंग मतलब कि आप चार्ट्स देखते रहते हो और मिनटों में, सेकेंडों में, लोग बोलते हैं ना कि मिनटों सेकेंडों में हमने इतना कमा लिया, पैसा डबल हो गया, तो वो स्कैल्पिंग हो सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें। इंट्राडे क्या होता है, आप आज ही शेयर बाय कर रहे हो और आज ही सेल कर रहे हो। इसमें लेवरेज मिल जाता है 5x 10x। लेवरेज के बारे में भी आगे बताऊंगा। यानी लेवरेज मतलब समझो कि ऐसा कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपये है आपके पास और आपने लिया 10x का लेवरेज। 10x का लेवरेज लेने के बाद आपके पास कितना अमाउंट आ गया, 1000 रुपीज़। अब ये 1000 कहाँ से आया, 900 कहाँ से आया, ये आपको प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। यानी अब आपके पास 1000 रुपये आया। अब अगर आपको यहाँ से 10% मार्केट अप जाता है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1000 का 10% 100 रुपये का प्रॉफिट, यानी आपके पास 200 रुपये हो जाएगा, आपका पैसा डबल हो गया। बट वहीं मार्केट 10% डाउन चला जाता है तो आपका जो 100 रुपया था वो भी ख़त्म हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि आप 1 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने होल्ड करके रखते हो। फ्यूचर और ऑप्शन की मैं भी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा स्टॉक बढ़िया है, कौन सा में क्या करना चाहिए, कब हमें बाय सेल करना चाहिए। तो इसके लिए हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। 2 तरह की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम तब करते हैं जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। हमारा POV जो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो लॉन्ग टर्म का होता है, 2 साल 3 साल 5 साल। तब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं, कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, कंपनी के पास कितना ऑर्डर है, कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपना प्रॉफिट मेंटेन किया है या नहीं। तो ये सब हम देखते हैं फंडामेंटल्स में। बट आप देखोगे कि अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि पीछे चार्ट्स चलता रहता है, बार्स वगैरह, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे टेक्निकल, उसी को बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें चार्ट्स चलते रहते हैं, उसको कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। तो ये टेक्निकल के एनालिसिस में आता है जहाँ आप मिनटों में अर्न भी कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको
आज मैंने जो समझाया सारा कुछ समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल से, इजी लैंग्वेज में ये सब अच्छे से समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फॉलो एंड सब्सक्राइब करके जाना। यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो। बाय बाय।